मुगलिया दौर में तामीर होने वाला ये किला मुग़ल फ़न तामीर की खूबसूरती की अक्कासी करता है। इस किले की वजह शोहरत इसकी कदीमी इमारत और इसमें वाक़या 5 दरवाज़े हैं कि जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाती है। इस किला के दरवाज़े अपने तारीख़ी पस मंज़र और फितरती झुकाव की मुनासबत से मुख्तलिफ़ नामों से मारूफ़ हैं। इस किला बंद बस्ती में बहुत से लोग रहाइश पजीर थे। ये किला हिफाजती मकासद के लिए बनाया गया था। रात ढलने के बाद इस किला में दाखिल होने और बाहर निकलने पर पाबंदी आई थी। यूँ तो इस किला के साथ कई दास्तानें वाबस्ता हैं, लेकिन मारूफ़ ये है कि मुग़ल हुक्मरान काबिल और कश्मीर जाते हुए इस किला में क़याम किया करते थे। बेसिकली ये जो एरिया है ये शुरू से ही इन्वेडर की जो है ना वो राह गुजरी रहा है। जितने भी हमारे बाहर से इन्वेडर्स या डायनेस्टीज़ आई हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे जो है रूल किया है, वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान वाले रास्ते से आए हैं। यानी कि खैबर पास उन्होंने क्रॉस किया, उसके बाद वो जो हमारी पोटोहार प्लेट्यू है वहाँ से वो लोग पंजाब में जो दाखिल हुए हैं उन्होंने झेलम क्रॉस किया, और जो उनके पास सबसे पहली ज़मीन या प्लेन्स आते थे वो हमारे गुजरात के प्लेन्स थे। तो ये एक इम्पोर्टेंस का जो एरिया है वो शुरू से ही रहा है। यहाँ पे पहले एक माउंट था, तो फिर गुज्जर और जाट कौमों के दरमियान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपस में जो है ना एरिया को लेके फ़ाइट थी। तो जब ये पता चला अकबर को, तो उसने यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक किला बनवाया। तो ये मुग़ल पीरियड में अकबर ने बनवाया था 1580 के बाद में। 1580 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 88 में कहते हैं कंप्लीट हुई, कुछ के मुताबिक 86 में कंप्लीट हुई। तो ये उस टाइम का एक हमारे पास शाहकार नज़र आ रहा है। अकबर की वाइफ जो है ना उसको बीमारी हो गई थी जोड़ों की, तो उसका इलाज नहीं था हो पा रहा। तो फिर उनके जो शाही तबीब थे उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे एक हमाम बनवाएं जहाँ पे जिसकी भाप से, गर्म भाप से तो उसका इलाज होगा। तो फिर यहाँ पे ना काबली गेट के बिल्कुल बाहर जो है अकबरी हमाम बनवाया गया था, और उसके बाद उसकी बीवी को यहाँ से शिफा जाब हुई थी, और वो तकरीबन 2008 तक वो वर्किंग कंडीशन में रहा। ब्रिटिश पीरियड में क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक दिया रखा जाता था, अब वो एक दिए से वो पूरा हमाम कैसे चलता था, क्योंकि अंग्रेज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है चीज़ें देखने का, तो उन्होंने उस चीज़ को सारा ख़त्म करके हटाया था। तो देखा था उसको डिसमेंटल करके कि ये एक दिए से ये पूरे 4-5 कमरे कैसे गर्म हो जाते हैं। तो उनको उस चीज़ की कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन वो दोबारा उनसे बंद भी नहीं था हो सका। तो फिर ब्रिटिश पीरियड से लेके 2008 तक उसको मसनूई आग जला के तो वहाँ पे जो है ना पानी गर्म करके भाप से लोग शिफायाब होते रहे हैं। तो इसकी जो वॉल्स हैं उसमें आपको 3 जो टाइम पीरियड हैं वो बड़े इजीली नज़र आ सकते हैं, जिसमें छोटी ईंट जो आप देख रहे हैं ये मुग़ल ईंट इसको हम कहते हैं, और ये मुग़ल पीरियड में यूज़ हुई थी। जो उससे बड़ी ईंट है जिसको टाइल आज हम कंसिडर करते हैं, वो जो टाइल है वो बेसिकली नानक शाही ईंट है, जो कि जब सिख आर्मी यहाँ पे आई थी या सिख ने जब इन्वेजन करके इस किले पे कब्ज़ा किया था, वो हम लोगों को नानक शाही ईंट में नज़र आ रही है। और बाद में जो आप ये देख रहे हैं जो बड़ी ईंटें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ब्रिटिश टाइम पीरियड पर बनी थी। ईंट तो मिट्टी की बनी हुई थी, पक्की ईंट है, और इसमें जो है मटीरियल जो यूज़ होता था उस टाइम पे ये मसर और जो डिफरेंट दालें हैं उसको चूने के पत्थर और गुड़ इस तरह का मटीरियल मिक्स करके तो इसको ये लगाया जाता था। और इसकी जो मियाद होती थी वो 100 साल पकने की होती थी, यानी कि उसके बाद उसकी टाइम पीरियड स्टार्ट होता था। तो इसीलिए आज हज़ारों साल गुजर गए हैं और किले अभी तक वैसे के वैसे मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीट मार्केट्स भी मौजूद हैं कि जिसमें सोनारों की मार्केट को मुख्तलिफ एतबार से मकबूलियत हासिल है। यूँ तो इस मुतलका कई किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन मारूफ ये है कि गुजरात के रहायशियों को इस कला से काफ़ी मिकदार में सोना मिला। मुगलिया दौर के इस अजीम शाहकार के आसार दिन ब दिन ख़त्म होने के करीब है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।